सबसे पहले तो इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छूकर प्रणाम। और देखिए, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं अपने भाई के पास आया हूँ। और आता हूँ तो जब जहाँ व्यक्तिगत रिलेशन होता है सबसे मिल के ही जाता हूँ मैं। और राजीव जी से हम लोग का एक रिलेशन है। तो आदमी जब पटना आया था तो भैया पटने भी रहते हैं, तो एक परिचय है हमारा, अपना व्यक्तिगत रिलेशन है। तो आदमी सोचता है कि सब परिवार से मिल के फिर आदमी बॉम्बे के लिए जाए। फिर भी ये एक राजनीतिक परिवार है, लंबे समय से राजनीति से जुड़ा हुआ है और ये भी राजनीति में नई पारी की शुरुआत करने के लिए आया हुआ। तो ऐसे में देखिए, आपका राजनीति में और मोहब्बत में दोनों में बड़ा फ़र्क है। परिवार राजनीति हो सकता है लेकिन दिल तो इंसान का ही है। लेकिन इनकी मोहब्बत भी राजनीति हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, राजीव जो जी, जो चुनाव जो लड़े- देखिए, जो दिल से जुड़ा होता है और जो दिल का अच्छा आदमी होता है उसके लिए नेता बनना और अभिनेता बनना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं राजीव जी दिल के बड़े अच्छे हैं, तो इनके लिए कुछ भी बनना पॉसिबल है। क्योंकि इंसान दिल से अगर कुछ करता है तो शायद बड़ा खूबसूरत होता है, क्योंकि दिल ही है क्योंकि अच्छे डिसीजन लेता है। तो इनको हर जगह से तो ईश्वर ने दिया ही है इनको कमी किस चीज़ की है। तो इनके मन में अगर जनता के प्रति श्रद्धा है तो मेरा शुभकामना है अपने बड़े भाई के साथ कि ये शुभकामना इसलिए दे रहा हूँ कि एक अच्छे इंसान को अगर यहाँ की जनता चुनेगी तो शायद अगर ये अपने, और जो आदमी खुद का विकास नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और के लिए विकास कर पाएगा। तो राजीव जी दिल के अच्छे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं महाराज उनसे तो क्या मेरी अपने बड़े भाई के लिए शुभकामना है कि इनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए यहाँ की जनता, और प्यार से बनाए। यहाँ लड़ाई झगड़े की बात तो है नहीं, यहाँ तो मोहब्बत की बात मोहब्बत से पहुँचनी चाहिए हर आदमी के अंदर। और वो गुण इनके अंदर है जो इनका एक बार अगर कोई इनसे मिले तो इनका होके हो रह जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर वो गुण है कि, और जनता सेवा भाव जो होता है, जल कल्याण की जो भाव होती है, वो हमेशा इंसान के अंदर होना चाहिए, चाहे जो भी हो इंसान। और अपने दायित्व को अगर लगता है कि मेरा दायित्व अपने क्षेत्र के लिए बड़ा हो सकता है तो मुझे लगता है कि उस इंसान को दायित्व करना चाहिए। आप खुद भी सुपरस्टार हैं, भोजपुरी फिल्म के कई बड़े स्टार मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी राजनीति में ऊंची मुकाम तक जा चुके हैं। तो क्या अगला चेहरा आपका हो सकता है? देखिए, बात ऐसा है कि मेरा व्यक्तिगत जो अपना विचारधारा है, सेवा हम नेता बन के भी कर सकते हैं और सेवा नेता ना बन के भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में सेवा भाव है तो मेरा भी कुछ इरादा ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब बड़े भाई हमारे राजीव जी है ये हैं तो ये लोग सेवा कर ही रहे हैं, तो मुझे भी ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर ऐसा समय आएगा तो आप लोग को खुद ही नज़र आएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। बट अभी कोई इरादा इसलिए नहीं है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ का राजा हूँ। और आज मैं बोल रहा हूँ तो पूरी दुनिया सुन रही है, कल दुनिया बोलेगी तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो जब तक मेरी दुनिया सुन रही है तब तक मैं उनके दिल की बात सुनकर और उनके विचारधारा में रहूं और उनका मनोरंजन का साधन बनूं। और मुझे अभी लंबा काम करना है। तो बाकी बड़े भाई लोग काम कर ही रहे हैं, नेता बन के अपने जीवन को चला ही रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए हर जगह सोच ही रहे हैं। तो ये लोगों के विकास के लिए सोच रहे हैं, मैं लोगों के मनोरंजन के लिए सोच रहा हूँ। और जब ज़रूरत पड़ती है, जब लोगों को कष्ट होता है तो उस विकास भाव में मैं भी आ जाता हूँ, उस विचारधारा में मैं भी आ जाता हूँ कि लोगों ने मुझे प्यार देकर इतना बड़ा किया है, लोगों के सम्मान में मैं हूँ, मैं प्यार में हूँ, उनके आशीर्वाद में हूँ। तो मैं जो भी करूँगा मुझे लगता है कि मैं अपने जनता के लिए करूँ। सुशांत सिंह की मौत हुई उसके बाद सलमान खान पे सहित कई लोगों पे एफआईआर दर्ज हुए हैं, आप भी बिग बॉस में जा चुके हैं, इसके क्या कहेंगे? देखिए, अभी सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई जांच के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा नहीं, फांसी दे देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो भी किसी की बेटा थे और हमारे बिहार के लाल थे। बिहार के लाल होने के अलावा एक ऐसे अभिनेता थे और ऐसे ऊर्जवान इंसान थे वो कि मुझे लगता है कि अपने दम पे उन्होंने अपने मुकाम को पाया। और परिवारवाद नहीं है वहाँ। वहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मेहनत और लोगों का मोहब्बत उनको मिला और वो वहाँ तक पहुँच गया और हमारे बिहार के नाम को उन्होंने बड़ा किया। तो मुझे लगता है कि अगर कोई दोषी अगर मिलता है तो उसे सज़ा ही नहीं परिवारवाद बल्कि की फांसी। जो बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में है, भोजपुरी में भी उस तरह का कोई ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। तो क्या लकी मानते हैं भोजपुरी फिल्मों को इस तरह का परिवारवाद? नहीं, मेरे कहने का मतलब कि मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ सर। अगर आपके अंदर क्षमता है, मेरे बेटे में अगर वो काबिलियत है, अगर वो उतना मेहनत कर सकता है, अपने काम से लोगों को अपना बना सकता है तो उसको बिल्कुल बनने का हक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए।
और उस जगह पे किसी और को लाना चाहिए जो उस काबिल है, जो उस लायक है। मेरे साथ रहने वाले मेरे एक भी भाई नहीं है, सब लोग अब अपने 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 काम में अपना काम करते हैं। जनता में एक और चर्चा है, इस बार खेसारी लाल यादव राजद का आरजेडी का स्टार प्रचारक बने। अभी तो समय बताएगा, ऐसी सूचना मेरे पास मिली नहीं है, बट मेरी जहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है वहाँ तो मैं जाता हूँ। वो किसी पार्टी के तहत नहीं, वो मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है। जैसे राजीव भैया से मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है, तो इनको अगर लगेगा कि कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत है, एक छोटे भाई के नाते मैं इनका जितना हेल्प कर सकता हूँ कोशिश करूँगा जो अपने भाई के साथ। आरजेडी का स्टार प्रचारक बनेंगे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अभी तक मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है नहीं बोलती है, बट वो परिवार का हिस्सा हूँ मैं। और जहाँ तक बात है, अगर भलाई के लिए अगर कोई भी मेरा परिवार खड़ा होता है तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, वो मेरा अपना परिवार हो जाता है। भोजपुरी फिल्मों के विकास के लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए खेसारी लाल यादव जी द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमारे हाथ में अच्छी सिनेमा बनाना है। हम अच्छा सिनेमा दे सकते हैं दुनिया के लिए। अगर मैं एक राजमिस्त्री हूँ तो मैं घर ही बना सकता हूँ सर, लेकिन आप मुझे ज़मीन देंगे तभी बना पाऊँगा। मेरा मानना वहाँ है। तो जो दायित्व जो नेतृत्व कर रहा है हमारे बिहार का माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको ज़्यादा विचार करना चाहिए हमारे रोज़गार पे, क्योंकि एक फिल्म सिटी से कम 10 से 12 लाख लोगों का घर चलेगा। तो अगर बन जाता है तो एक बढ़िया स्रोत हो जाएगा। ट्रैवलिंग खर्चा से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं होटल बिजी हो जाएंगे, लोग काम करने लगेंगे। तो ये नीतीश जी को सोचने का ज़्यादा विशेष है, क्योंकि मैं एक अच्छी सिनेमा ही बना सकता हूँ। मेरे बस में वही है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं राजनेता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नेतागण अगर सोचेंगे कि हाँ बिहार में विकास हो, बिहार में फिल्म सिटी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो भलाई के लिए होगा। और यहाँ रह के आज खेसारी कोई भी प्रॉपर्टी बॉम्बे लेता है तो हम टैक्स महाराष्ट्र को देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ काम करना शुरू कर देंगे, यहाँ हमारी सुविधाएं मिलने लगेगी, तो शायद हम अपना टैक्स अपने राज्य को देंगे, तो कहीं ना कहीं उस राज्य का विकास होगा ही होगा। क्योंकि चंदे के पैसे से घर नहीं चलता है, पूजा पाठ हो सकता है। भोजपुरी फिल्में इधर लंबे समय से काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन वो लोकप्रियता लोगों के घरों में नहीं पहुंची, यानी महिलाओं की संख्या भोजपुरी फिल्म नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा महिलाएं पसंद करती हैं, शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं औरतों का दर्द ही गाता हूँ। और मेरी सिनेमा हॉल्स वगैरह में जब हम लोग जाते हैं देखने के लिए, देखिए, तो मेरे वहाँ कहने का पर मतलब सिर्फ सिनेमा ही दोषी नहीं है उसके लिए, सिनेमा हॉल भी दोषी है। कि आज की डेट में हर आदमी अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, लेकिन उसको व्यवस्था तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो सिनेमा हॉल में सीटें अच्छी नहीं हैं, वहाँ सफाई सुथरा नहीं है। मल्टीप्लेक्स भोजपुरी फिल्में यस, लगाती नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मल्टीप्लेक्स हमारे यहाँ भोजपुरी फिल्म, तो ये तो सरकार का विषय है ना, कि सरकार अगर चाहे अपने भाषा को बढ़ावा देने के लिए, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा भी थिएटर में लगेंगे, मॉल में लगेंगे। तो ये सरकार का काम है। हम कलाकार हैं सर, हम लड़ सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कागज़ पे साइन नहीं कर इस सकते। बात का मलाल तो रहता होगा। बिल्कुल रहता है सर। अच्छा ये बताइए, अगर हमारे भाषा को हमारे राज्य में अगर सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम महाराष्ट्र में ढूंढेंगे अपना सम्मान, हम दिल्ली में जाकर ढूंढेंगे, हम हरियाणा में ढूंढेंगे, हम नेपाल में ढूंढेंगे? नहीं, हमें जहाँ का हम पैदा, अगर हमें हक चाहिए, हमें आगे तक बढ़ना है, तो हम अपने पिता से लड़ेंगे कि नहीं पापा मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, मैं बीए करना चाहता हूँ, मैं मैट्रिक करना चाहता हूँ। हम जाकर किसी बगल वाले पड़ोसी से नहीं कहेंगे कि सर हम पापा हमें पढ़ना है, हमें पैसा दीजिए। तो हमें व्यवस्था हमारे पिता ही दे सकता है। और आज बिहार सरकार के पिता कौन है? माननीय नीतीश कुमार माना जी। जाए कि सरकार को इस मामले में थोड़ी सख्ती बरतते हुए बिल्कुल। कानूनी रूप से पास करना चाहिए कि भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स जरूर लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोला आपसे कि जब तक हमें अपने भाषा को अपने राज्य में सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ तक हमें कितनी मीडिया अभी तक आप लोगों ने सवालों नहीं किया, बट मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है। मेरे कहने का मतलब कि जब हमारे मीडिया ग्रुप, हमारे बिहार के लोग ही इस बात को जब पूछेंगे तो पूरी दुनिया तो समझ ही जाएगी ना, जो कहीं ना कहीं अश्लीलता है, तभी तो मीडिया पूछ रही है। तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा आप लोगों को कि हम अपने भाषा के बारे में ही किसी एक स्टार से, किसी नेता से, किसी कलाकार से हम ये पूछते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता बहुत है। तो जब हम अपने भाषा को खुद ही नीचा समझते हैं, हमारे साथ में चलने वाली लड़की कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी गर्लफ्रेंड है, वो हमारी बीवी है। हमारे साथ में चलने वाली औरत वो मेरी माँ भी हो सकती है, मेरी फूआ भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है। हमारे देखने का नज़रिया कितना अच्छा है उस पर निर्भर करता है। तो ये ज़रूरी है, पहले खुद को संभालिए, उसके बाद पूरी दुनिया संभली है। कहाँ खेसारी को कोई प्रॉब्लम होता है? लॉकडाउन के दौरान भोजपुरी फिल्म और इससे जुड़े लोगों को भी काफ़ी समस्या है। समस्या सबसे ज़्यादा उन्हीं को आई है सर। आज कहीं ना कहीं रिक्शा चालक अपना रिक्शा चला रहा है,
दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहा है, रोजदारी वाला रोजदारी कर रहा है, लेकिन सिनेमा लाइन को कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारे गांव देहात के लोग ब्यास जुझाल बजाकर अपने जीवन को चलाते हैं, हारमोनियम बजाकर प्रसंग गाकर अपने जीवन को चलाते हैं। आज वो सबके सब घर पे बैठे हैं, क्योंकि हमारा काम पब्लिकली है। और लॉकडाउन में ये डिस्टेंस दूरी बना के रखने वाली जो चीज़ें हैं, तो अगर कोई कलाकार आएगा तो शायद ये डिस्टेंस दूरी नहीं बनेगी, लेकिन उस पर सरकार का कोई विचारधारा नहीं आया है अभी। देखिए क्या होता है। लेकिन जिस तरह से आप एल्बम के गाने लॉन्च हो रहे हैं और 2-3 कई मिलियन व्यू हो रहा है, क्या लगता है कि भोजपुरी पर रुझान बढ़ा है? देखिए, रुझान आज भी है, कल भी है, परसों भी था और आजीवन रहेगा। जिसको अपने माँ से प्यार है सर, उसके दिल में कभी खोट पैदा नहीं हो सकती। और भाषा हमारा जो है भोजपुरी, वो हमारी माँ है। हो सकता है जब हर लड़के डॉक्टर थोड़ी बनते हैं सर, हर लड़के मास्टर थोड़ी बनते हैं, हर लड़का इंजीनियर थोड़ी बनता है। तो मुझे लगता है कि हम इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन अपने माँ को तो नहीं छोड़ सकते। आज प्रदेशों में जाइए, हम अपने बच्चों को संस्कार से दूर कर देते हैं उसके भविष्य के लिए कि तू जा अमेरिका पढ़ के आ तो शायद तू बड़ा भविष्य बना देगा। उसका तो भविष्य बना देते हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सोसाइटी इतनी अच्छी हो जाती है और इतनी बेहतर हो जाती है कि उस सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो आप पिता होकर भी अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते हो। तो मेरा यही विचारधारा है कि हर आदमी को अपने बच्चे को शिक्षित बनाइए, लेकिन संस्कार भी उसको उतना ही दीजिए कि आने वाले बुढ़ापे में कहीं वो आपको भूल ना जाए। मेरा मानना वहाँ है। मेरे पास वो औकात है, मेरे पास ईश्वर ने उतनी क्षमता दी है, मेरे पास लोगों का प्यार आया है जिसको पैसा बोलते हैं। मेरे पास वो पैसा है, मैं भी अपने बेटी को मैं दुबई भेज दूँ, मैं लंदन भेज दूँ पढ़ने के लिए, बट नहीं। मुझे लगता है कि जब मेरी बेटी किसी की पैर छूती है तो मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटी को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया है। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे आज के जनरेशन के लिए। वो ज़रूरी है कि आप बच्चों को दूर मत करिए। हम अपने बच्चों को कोटा, आज सुशांत सिंह राजपूत का हत्या हुआ हो या वो सुसाइड किए हो, ये अभी क्लियर हुआ नहीं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पिता उनके साथ होते तो क्या ये घटना हो सकती थी। हम अपने लड़कों को, अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं क्षेत्रफल से दूर है। अगर हम वही व्यवस्था, वही मास्टर हमारे पटना में भी हैं, अगर हम अपने बच्चों को यहाँ भी देख रेख में अगर पढ़ाएं लिखाएं तो शायद हमारा बच्चा कुशल हो सकता है। क्योंकि जितने बच्चे हम अपने बच्चे को समझ सकते हैं, उतना कोई मास्टर नहीं समझ सकता हमारे बच्चों को। हम जानते हैं कि हमारा बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है, क्योंकि हम अपने बच्चे के साथ 18 साल रहे हैं, तो हमें पता है अपने बच्चों की। आप लोग भी हैं, आपको भी पिता को जितना पता होगा शायद आपके मास्टर को उतना पता नहीं होगा आपके विचारधारा से और आपके नेचर को लेके। तो मेरे हिसाब से मुझे अगर लोकल वोकल की जहाँ तक बात आती है, तो आज हर जगह, चाहे वो कोटा हो चाहे दुनिया के कहीं भी पढ़ाई लिखाई हो, हम अपने बच्चों को दूर भेज देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा बेटा पढ़ रहा है कि वो कहीं किसी इसकेबाजी में पड़ गया है या कहीं वो बियर बार में जा रहा है। तो मेरे जहाँ तक सवाल है, हमें अपने राज्य को विकास देना है, अपने राज्य के लोगों को विकास देना है, तो हमें अपनों के साथ रहना पड़ेगा। चाहे वो फैक्ट्री अपना लगा रहा है तो हम उसको बढ़ावा दें, अगर कोई राशन दुकान चला रहा है तो उससे इतना सामान खरीद लीजिए कि आज वो छोटा दुकान का मालिक है, कल वो होलसेलर विक्रेता बन जाए। तो हमें अपनों को बढ़ावा देना पड़ेगा, अपनों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और ये आप अपने विचारधारा में लाएंगे तो आप बगल वाले का विकास करोगे, तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो आपके ज़रूरत पे खड़ा हो जाएगा। आखिरी सवाल, एक सफल अभिनेता और सुपरस्टार के रूप में ज़िंदगी के इस दौर में अगर आपको मौका मिलता है तो अब आप अभिनेता के रूप में अपने आप को रखना पसंद करेंगे या नेता के रूप में? जब तक कि मेरी गाड़ी चल रही है, जब तक मेरी गाड़ी का पहिया ठीक है, तब तक मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं अपने जीवन को अभिनेता के हिसाब से चलाऊं। और जहां तक सवाल नेता बनने का है, तो मेरे विचारधारा में अगर अच्छी बातें हैं तो आज नहीं तो कल दुनिया हमको वो जगह पे भी देखेगी, बट अभी समय है नहीं। अभी बड़े भाई लोग हैं, अपना दायित्व कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन को चला रहे हैं, लोगों के प्रयास में है, ये लोगों के विकास में है। मैं जिस धारा में बहना चाहता हूँ, मैं ऐसा हूँ कि मेरे अंदर अगर उधार होगी तो मुझे पता है कि मैं कहीं भी अपना रास्ता बना सकता हूँ। तो मैं लोगों के विचारधारा में जीना चाहता हूँ, आशीर्वाद में रहना चाहता हूँ।